तो दोस्तों अब हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण के बारे में। तीसरा हमारा विशेषण का प्रकार कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या फिर गणना संबंधित विशेषताओं का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि कुछ भी संख्या से संबंधित निश्चित या फिर अनिश्चित गणना, क्रम या फिर उसके संख्यावाचक किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। किस प्रकार से? देखो कि यहाँ पर मैंने देखो एक तो क्या है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक यानी कि किस प्रकार से अपन लिखेंगे कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द लिख देता हूँ जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि यह निश्चित संख्यावाचक है या फिर अनिश्चित संख्यावाचक होता है। तो इसके अंतर्गत अपन देखते हैं दोस्तों कि जैसे मैं आपको बता दूं कि कोई भी अपन संख्या लिख देते हैं, है ना, कि निश्चित का मतलब है कि मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 100 तक कुछ भी, है ना। फिर यहाँ पर कर देता हूं मैं क्रमवाचक में, जैसे कि पहला, है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना, 97वां, 80वां, 90वां, जो भी हो सकता है। जहां पर देखो संख्या आ रही है 1 2 3 4 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से कहीं भी आ सकता है। अब अपन देखें कि दूसरा क्या था, संख्या हो गया, क्रम हो गया, गणना भी अपन करते हैं तो इसी प्रकार से 1 2 3 4। अब यहाँ पर कि मैंने लिख दिया कि दोनों व्यक्ति अंदर आओ, तो फिर दोनों का मतलब क्या हो जाता है कि दोनों, तो दो है, उसके माध्यम से अपन लिख सकते हैं। निश्चित है, कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 2 व्यक्ति बाहर खड़े हैं, है ना। घर के बाहर 4 कुत्ते भौंक रहे हैं, निश्चित संख्यावाचक है, ठीक है। टेबल के ऊपर 5 पुस्तकें रखी हुई हैं, निश्चित है, ठीक है, ठीक से। यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक में क्या हो जाएगा, गणना योग्य तो है लेकिन उसको गिना नहीं है। किस प्रकार से अपन देखें कि यहाँ पर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि जैसे कि कुछ, कई, है ना, बहुत, सब या फिर सभी, थोड़े, है ना, अधिक, वगैरह वगैरह आदि, है ना। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग देखो कि टेबल पर कुछ पुस्तकें रखी हैं, कितनी पुस्तकें हैं पता नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक है, लेकिन उसको गिना तो जा सकता है, ठीक है। अब कमरे में बहुत विद्यार्थी बैठे हैं, कितने विद्यार्थी बैठे हैं, बहुत, यानी कि निश्चित है या अनिश्चित, अनिश्चित है, लेकिन उसको अंदर जाकर के गिना तो जा सकता है, यानी कि यह अनिश्चित संख्यावाचक होगा, जिसको हम गिन सकते हैं, है ना, संख्या दे सकते हैं। अगर संख्या दी गई है, निश्चित है, तो निश्चित संख्यावाचक, अगर संख्या नहीं दी गई है लेकिन उसको गिन सकते हैं तो वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक होता है। यह याद करने का एक तरीका होता है दोस्तों। और उसके बाद में यहां पर देखो ये संख्यावाचक है, ठीक है, ये, ठीक है, निश्चित अनिश्चित दो प्रकार होते हैं इसके। अब हम आगे पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। सा से हमने ले लिया संख्यावाचक विशेषण, अब हम आगे पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जब पढ़ते हैं दोस्तों तो उसके अंतर्गत भी अपन देखते हैं कि इसी प्रकार का कुछ क्रम रहता है, लेकिन एक थोड़ा सा अंतर है उसमें, क्या आ जाता है वो अपन देखेंगे आगे अगले क्रम में।